हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मैंने फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1 में डाल चुका हूँ और ये है पार्ट 2। पार्ट वन में हम जान चुके थे कि जो वुल है वो हमें कहाँ से आती है और किस किस एनिमल से प्राप्त होती है और वुल कैसे बनती है, इसकी प्रोसेसेस क्या हैं, ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि सिल्क वर्म क्या होती है, सिल्क वर्म का काम क्या होता है और सिल्क वर्म हमें कैसी दिखाई देती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सिल्क वर्म, ये है मेल सिल्क वर्म और ये है फीमेल सिल्क वर्म। ये मलबेरी लीव्स पे अपना एग्स डाल रही है, ये सिल्क वर्म जो है। आज हम सिल्क वर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। दोस्तों, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे डालती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा, जिसमें फिर लार्वा टूटता है, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर फॉर सिल्क वर्म। लार्वा जो आता है उसको हम लार्वा जो आता है उसको हम और क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वर्म भी बोलते हैं लार्वा को। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर is ready to enter the next stage of its life history called pupa। वो लार्वा जो होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं और जब ये अपनी लाइफ की अगली स्टेज पे जाने के लिए तैयार जाते हैं तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। इट फर्स्ट वियर्स अ नेट ऑफ होल्ड इट सेल्फ। ये पहले अपने ऊपर नेट सा पहनती है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर अपने जैसे कि ये फिर अपने हेड को ऐसे स्विंग करती है। ये कौन करती है? लार्वा जो करता है। जैसे कि वो स्विंग्स, जब जो लार्वा जो होता है वो अपनी हेड को स्विंग करेगा तो किसका शेप बनाएगा? एक एट, मतलब एक एट का शेप बनाएगा। कौन बनाएगा? लार्वा, जब अपने हेड को स्विंग करेगा। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड कैटरपिलर सेक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन। जब ये जो मूवमेंट होती है हेड की, जब वो चलती है तो एक वो फाइबर सेक्रेट करती है और वो फाइबर किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लार्वा जो होता है अपनी हेड को साइड टू साइड ऐसे घुमाता है तो एक फाइबर सेक्रेट करता है। तो फाइबर किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। यहाँ पर देखिए, सिल्क फाइबर ऑल्सो नोन एज एनिमल फाइबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सिल्क फाइबर एक एनिमल फाइबर है, क्योंकि वो हमको एक एनिमल जो सिल्क वर्म है उससे प्राप्त हो रहा है। देखिए, ये ऐसा होता है सिल्क वर्म। ये कोकून है, ये कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। यहाँ पर मॉथ हो रहा है भीतर। और यहाँ पर एक सेरिकल्चर प्रोसेस दी है, इसको पढ़ते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जब हम सिल्क वर्म को पालते हैं किसके लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। इसको आप याद कर लेना। विच हार्डर्स और एक्सपोज टू ईयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। फिर ये एक्सपोज होते हैं और सिल्क फाइबर्स बनाते हैं। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. तो एक कवरिंग जो होती है प्यूपा के आसपास, तो उसको हम कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून। और जो अदर डेवलपमेंट जो होते हैं जो प्यूपा के, तो वो कोकून के अंदर होते रहते हैं। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क मॉथ। तो जो सिल्क फाइबर्स होते हैं सिल्क क्लॉथ को वीविंग मतलब बुनने के लिए यूज आता है उनका। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपने कभी एक स्ट्रॉन्ग सिल्क सॉफ्ट सिल्क यार्न को देखा है जो कि इट एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील? वो एक थ्रेड ऑफ स्टील के बराबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। दोस्तों, जो सिल्क यार्न जो होता है हमको सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त होता है। दिस देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स वेराई which look very different from one another and the silk yarn that yield इज डिफरेंट इन टेक्सचर। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी हमको सिल्क वर्म्स जो मिलती हैं तो वो डिफरेंट साइज की, डिफरेंट कलर्स की मिलती हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। और जो उनका जो टेक्सचर जो होता है उन सिल्क वर्म्स का, वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। थर्स तशार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोफा सिल्क एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ सिल्क के वो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तसार सिल्क, मूंगा सिल्क और कोफा सिल्क। क्या ये सिल्क के एग्जाम्पल हैं? आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स
ये हमको कोकून से ऑब्टेन होते हैं। कौन ये हमको कोकून से ऑब्टेन होते हैं। स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, जो कि मॉथ से स्पन किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबेरी सिल्क मॉथ। दोस्तों जो सबसे बड़ा कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो कौन सा है हमारा? मलबेरी सिल्क मॉथ। कौन सा मॉथ? मलबेरी सिल्क मॉथ। इसको आप याद कर लेना। कौन सा सिल्क है वो? मलबेरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। जो सिल्क फाइबर्स जो होते हैं कोकून से जो हमको प्राप्त होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इलास्टिक होते हैं और ये ब्यूटीफुल रंग में रंग दिए जाते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो हमारा देश इंडिया है उसमें जो सेरिकल्चर और कल्चर होता है सिल्क वॉर्म का वो बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लांटली ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। दोस्तों जो इंडिया है वो सिल्क को एक कॉमर्शियल स्केल पर बेचती है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है, आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पर कहा जाएगा कि आपको कुछ क्लॉथ इकट्ठे करने हैं दूसरे दूसरे सिल्क के, जैसे कोई ले लिया आपने सॉफ्ट जो होते हैं सिल्क या उनका ले लिया, ऐसे करके आपको कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में चिपकाने हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे बनाया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। जो सिल्क जो होता है उनको लेने के लिए हमको मॉथ्स जो होते हैं उनको पालना पड़ता है। एंड देयर कोकून, पर उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है। किसके लिए? सिल्क थ्रेड की प्राप्ति के लिए। रियरिंग सिल्क वर्म, हम देखेंगे कि सिल्क वर्म को कैसे पालते हैं। अब फीमेल सिल्क मॉथ लीव हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। दोस्तों जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एक बार में कम से 100 अंडे डाल देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ। दोस्तों जो एग्स जो होते हैं वो क्लॉथ की स्ट्रिप पर एकदम ध्यानपूर्वक रखे जाते हैं और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। और जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं, मतलब जो सिल्क वर्म को पालते हैं, उनको बेच दिए जाते हैं। द फार्मर्स कीप्स एग अंडर हाइजेनिक कंडीशंस। जो फार्मर्स होते हैं उनको हाइजेनिक अच्छी देखभाल करते हैं और हाइजेनिक कंडीशन में उनको रखते हैं। किसको रखते हैं? सिल्क वर्म को। एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उनको एकदम बराबर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देती है, न उनको उससे ज़्यादा लाभ हो और न उनको ज़्यादा उनसे हानि हो। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। दोस्तों जो एग्स जो होते हैं वो वार्म किए जाते हैं क्योंकि जो उनको अंडों को फूट के लार्वा आ जाए। दिस इज डन व्हेन मलबेरी लीव्स बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये जब होता है जब मलबेरी लीव्स जो होती हैं वो एकदम उनकी जो लीव्स जो होती है एकदम फ्रेश होती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर सिल्कवर्म। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्कवर्म भी बोलते हैं। ईट डे एंड नाइट टू इंक्रीज एनर्जी इन साइज। वो जो लार्वा होता है वो दिन और रात खाता है अपनी साइज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। लीफ ऑफ मलबेरी, मतलब ये एक मलबेरी ट्री है, मलबेरी का प्लांट है। ये यहाँ पर एक मलबेरी लीव्स दिखाई गई है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या होते हैं? कोकून्स होते हैं। लार्वा कैटरपिलर सिल्कवर्म जिसको हम बोलते हैं वो ऐसा दिखाई देता है। ये फीमेल सिल्कवर्म। ये छोटे छोटे जो आपको जो दिख रहे हैं ये एग्स हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, मैं आपको इसको ऐसे ही बताऊँ। क्या होता है कि ये स्टोरी है चाइना की। चाइना में जो एक दो राजा होते हैं जिनके आप नाम पढ़ना, जिनका नाम है साई लुंग ची और होंगटी। साई लुंग ची और होंगटी। तो ये क्या होता है, एक दिन राजा जो होते हैं, रानी जो राजा दो जो होते हैं वो देखते हैं कि अपने गार्डन में जाके, ये इनका गार्डन बन रहा है, वो देखते हैं कि जो इनके पत्ती जो हैं उन जो रानी जो होती हैं एक दिन देखती हैं कि जो उनके पेड़ की जो इनका गार्डन है उनके पेड़ की पत्ती जो हो रही हैं, क्या हो रही हैं? झल रही हैं धीरे धीरे। तो जो होती है रानी राजा को भेजती हैं कि देख कर आइए कि क्या हो रहा है। तो वो कई दिनों तक रिसर्च करते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं पड़ता। तो एक दिन क्या होता है, जो रानी जो होती हैं वो बैठी बैठी गार्डन में चाय पी रही होती हैं अपने हाथ में लेकर। तो एकदम से पेड़ पर से आकर एक उनके कुछ वाइट वाइट कलर का उनकी चाय में आकर गिर जाता है। तो क्या होता है, जो वाइट वाइट निकलता है एकदम जाले जाले से फैलाता है
कप में आकर, चाय में आकर। तो इस प्रकार जो है चाइना में जो सिल्क मॉथ के है वो डिस्कवरी किया गया है। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो लार्वा जो होते हैं एकदम क्लीन बम्बू ट्रेस में रखे जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। तो 25 और 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर होते हैं ईटिंग मतलब खाना बंद कर देते हैं और उनको टिनी चैम्बर्स, बम्बू के टिनी चैम्बर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कोकून्स इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म जो होते हैं वो कोकून्स को स्पन करते हैं अपनी अंदर, और सिल्क मॉथ का एक डेवलप होता है सिल्क मॉथ। प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जो जहाँ पर एक पाइल ऑफ कोकून है उसका वर्ड बताया गया है, तो उसका वर्ड होता है सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करना। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। जो कोकून्स होते हैं उनको एकदम जो सूरज की जो किरण, सूरज की जो किरणें होती है वहाँ पर रखा जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। और जो सिल्क फाइबर्स जो होती हैं वो सेपरेट कर दी जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस का नाम आया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम कोकून। कोकून में से जब हम थ्रेड्स को निकालते हैं किसके लिए, सिल्क के यूज के लिए, इसको हम रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। ये जो रीलिंग द सिल्क होता है वो एक स्पेशल प्रकार की मशीन से किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन टू सिल्क थ्रेड्स। और इसके बाद सिल्क फाइबर जो होते हैं सिल्क थ्रेड में स्पन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। और वीवर्स के द्वारा उनको सिल्क क्लॉथ में चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ इस वीडियो में, आप देखना पीछे जाके इस चैप्टर के देखिए, आप इसको पढ़ना ना भूलें। डिड यू नो, यहाँ पर दे रखा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शीप, मतलब शीप, यहाँ पर शीप किसकी बात चल रही है, शीप की। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में शीप तीसरे नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, बिहाइंड चाइना और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। हाउएवर द न्यूजीलैंड शीप आर नोन एज टू बेस्ट वुल। मतलब जो न्यूजीलैंड की शीप की जो वुल होती है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मानी गई है, न्यूजीलैंड की शीप। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। आगे की वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस मंथ का जो हमारा टारगेट है वो है 1K। थैंक यू।